जब 2020 का इतिहास लिखा जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूल्यांकन कैसे होगा। 2020 वो साल है जब दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान ने कोरोना का कहर देखा। देश ने पहली बार लॉकडाउन देखा, आजादी के बाद सबसे बड़ा पलायन देखा। इतना ही नहीं, 2020 में ही चीन ने 1962 को दोहराने की गुस्ताखी की और गलवान कांड को अंजाम दिया। फिर एलओसी के रास्ते पाकिस्तान की खूनी साजिशें भी परवान चढ़ती रहीं। आगे आगे पाकिस्तान रहा और पीछे पीछे चीन। फिर इसी साल मोदी राज के 6 साल में पहली बार किसान आंदोलन भी हुआ। ऐसे में यह लाजमी है कि 2020 की मोदी नीति का मूल्यांकन हो। टेलीसीरीज 20 का बॉस द अनडिस्प्यूटेड चैंपियन के पहले एपिसोड में देखिए अन्नदाता रेडी फॉर ऑर्डील। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। सियावर रामचंद्र की। निकली यही गूंज आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रेरित कर। किसानों के नाम पर अपने झंडे लेकर के जो खेल खेल रहे हैं, अब उनको ये सच सुनना पड़ेगा। ये वही लोग हैं जो बरसों तक सत्ता में रहे, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए। भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। पिछले 20 वर्षों से ये आवाज किसी के कानों में शहद तो किसी के कानों में शीशा बनकर घुल रही है। भारत माता की, भारत माता की। पिछले 20 वर्षों में नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पहचान कहीं ना कहीं चेतन या अवचेतन मन में कद्दावर हो चुकी है। कोई माने या ना माने, कोई चाहे या ना चाहे, कोई पसंद करे या नापसंद करे, नरेंद्र मोदी आधुनिक राजनीति इतिहास के वो अध्याय हैं जिसको जाने, पढ़े, समझे बगैर सियासत की समझ अधूरी है। किस माटी के बने हैं नरेंद्र मोदी, जरा समझिए। जब दिल्ली की सरहद पर लाखों किसान आंदोलन कर रहे हैं, विपक्ष किसानों के मुद्दे पर लामबंद है, तो नरेंद्र मोदी इस अति संवेदनशील मुद्दे पर बड़ी बेबाकी से अपनी सरकार के फैसले का पक्ष लेते हैं। इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। साथियों, आज नए कृषि सुधारों के बारे में असंख्य झूठ फैलाए जा रहे हैं। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही है, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? इतिहास बताता है कि किसानों का आंदोलन आग का दरिया साबित हुए हैं, जिसकी तपिश ने सरकारों की नियति तय की है। सियासत के इस सत्य से नरेंद्र मोदी भी वाकिफ हैं। फिर सवाल यह है, आखिर नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की बुनियादी मांग स्वीकार क्यों नहीं कर रही? इस सवाल को समझने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के कामकाज की कुछ कतरने देखना जरूरी है। नोटबंदी लागू, जीएसटी लागू, धारा 370 खत्म, एनआरसी, सीएए, लॉकडाउन, मजदूरों का पलायन, राम मंदिर और किसान बिल। ये जनता की चुनी सरकार के ऐसे फैसले हैं जिसे कई सियासी पंडित आत्मघाती तो कुछ अलोकतांत्रिक कहते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने नोटबंदी जैसा फैसला लिया जिसके बाद आवाम को भारी परेशानी हुई। नोटबंदी के एक फैसले ने देश को कतार में खड़ा कर दिया। तो दूसरी तरफ
25 मार्च 2020 की आधी रात से कोरोना काल के लॉकडाउन ने देश को घरों में कैद कर दिया। इसी दौरान लाखों लोग सड़कों पर थे, जिन्हें परदेश से अपने देश जाना था, बंबई से बिहार जाना था। क्या इतने अलोकप्रिय फैसलों के बावजूद कोई शख्स लोकप्रियता के शिखर पर बरकरार रह सकता है? इस सवाल का जवाब आपको दें, उससे पहले किसान बिल को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बातों को सुनिए। क्या वो कंपनी जो आपसे जिंजर खरीदती है, वो आपसे जिंजर ही ले जाती है कि जमीन भी उठा के ले जाती है? सर, हाल ही में हमने प्रवर्तक फूड कंपनी से एग्रीमेंट किया है, लेकिन वो हमारा जितना प्रोडक्ट है उसका प्रोसेस फिनिशिंग प्रोडक्ट को ले जाने का एग्रीमेंट किया है, जमीन को नहीं। जमीन अपना है, अपना ही रहेगा। आप अरुणाचल के इतने कोने में बैठे हैं, आपको विश्वास है कि आपकी जमीन सुरक्षित है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एग्रीमेंट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी। अब इतना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा हुआ गगन जी आपने अपना अनुभव शेयर किया। ऐसे वक्त जब मोदी सरकार के 6 वर्षों के दौरान सबसे बड़ा आंदोलन जारी है, ये किसानों से मोदी के संवाद का अंदाज है। नरेंद्र मोदी वो नेता हैं जो हर बार ये नैरेटिव सेट करने में कामयाब होते हैं कि उनकी सरकार के फैसले जनता के हितों के लिए हैं। नरेंद्र मोदी जनता को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि भले उनकी नीति में कुछ कमी हो, लेकिन उनकी नीयत हमेशा जनता की भलाई की है। मैं सभी किसानों का आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर झुका करके उनको प्रणाम करता हूं कि देश को आगे ले जाने के लिए देश के कोटि कोटि किसान आज इस निर्णय के साथ हिम्मत के साथ खड़े हुए हैं। और मैं मेरे किसान भाइयों बहनों को भरोसा दिलाता हूं कि आपके विश्वास पर हम कोई आंच नहीं आने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का पीपुल कनेक्ट है। वो पीपुल कनेक्ट के सरताज हैं। यही कारण है कि विरोधी जिसे अलोकप्रिय और तानाशाही वाला फैसला कहते हैं, उसके बूते 2014 से लेकर 2020 तक नरेंद्र मोदी शोहरत और सफलता की सीढ़ियां लगातार चढ़ते जा रहे हैं। अगर इस बात में जरा भी शक हो तो 2020 के बिहार चुनाव के नतीजों को पढ़िए। सिर्फ 3 दिन के भीतर नरेंद्र मोदी ने बिहार की हारी बाजी को पलट दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।